हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के पार्ट 2 को देखेंगे। इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 को अपलोड किया, जिसमें हम लोगों ने अलजेब्रा के फॉर्मूला के ट्रिक को देखा था, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग इसके पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग अलजेब्रा के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जहां से अक्सर ही आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे 350 रुपये है, यानी 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला गया है कि यदि x प्लस 1/x के होल स्क्वायर बराबर 3, यहाँ पे इस व्यंजक का मान दे रखा है x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 3। हम लोगों से इस वाले व्यंजक का मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे पावर 206 है, उसके बाद 200 है, 90 है, इस तरीके से है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान से समझिए। आप क्या करिए ना कि आप इसका पेयर बनाइए, ठीक है, जोड़ा लगाइए। यहाँ पे देखिए दो को एक साथ करिए। चलिए जोड़ा लगा दिए, दो का जोड़ा बनाइए, जोड़ा लगा दिए। यहाँ भी जोड़ा लग गया, यहाँ भी जोड़ा लग गया। यानी अगर जोड़ा लग गया तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 होगा। और अगर जोड़ा नहीं लगता तो आंसर क्या होता, 1 होता। मतलब हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जो भी व्यंजक का मान पूछे उसका जोड़ा लगाना है। अगर जोड़ा लग गया तो आंसर आपका 0 होगा और नहीं लगा तो आंसर 1 होगा। तो देखिए इन दोनों का जोड़ा लग गया, इधर से भी जोड़ा लग गया, यहाँ भी लग गया, यहाँ भी जोड़ा लग गया। आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन मान लीजिए कि इसमें यह संख्या नहीं होता तो इस दोनों का जोड़ा लगाते, फिर इस दोनों का जोड़ा लगाते, फिर इस दोनों का जोड़ा लगाते, अंत में एक संख्या बच जाता तो हमारा आंसर क्या होता, 1 होता। फिर से ध्यान से समझिए, अगर क्वेश्चन में x प्लस 1/x का मान दे रखा है √3, कितना दे रखा हो, √3 दे रखा हो, और इस तरीके के व्यंजकों का मान पूछे तो हम केवल जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लग गया तो आंसर 0, नहीं लगा तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ भी देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो इस तरफ तो रूट ही होगा ना। मतलब यहाँ भी x प्लस 1/x का मान √3 है, इसका मान पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, यहाँ पे p का वैल्यू दे रखा है 99 और हम लोगों से इस पूरे व्यंजक का मान पूछा है। अब आइए इसका मान निकालते हैं। अगर डायरेक्ट p का मान यहाँ पे डालेंगे ना तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ 99, फिर 99 का स्क्वायर, फिर 3 गुने 99, फिर प्लस 3, फिर जो वैल्यू आएगा उससे इसमें गुना, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो आइए इसका कैलकुलेशन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस p को देखिएगा जरा सा, यह p ब्रैकेट के बाहर गुना में है, इसका मतलब इस p के साथ सभी में गुना, तो सभी में गुना करिए। p से p स्क्वायर में गुना करिएगा तो क्या होगा, p³ होगा, प्लस p से 3p में गुना करिएगा क्या होगा, 3p स्क्वायर होगा, प्लस p से 3 में गुना करिएगा तो क्या होगा, 3p होगा। अच्छा, इसको गौर से देखिए, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर इसमें केवल +1 रहता ना एक्स्ट्रा, जो कि नहीं है, इसमें अगर +1 रहता केवल एक्स्ट्रा तो यह आपका हो जाता p+1 का होल क्यूब। ठीक है, p+1 का कितना हो जाता, होल क्यूब। लेकिन कब होता, जब इसमें +1 एक्स्ट्रा रहता, लेकिन इसमें +1 तो है नहीं। तो हम लोग +1 अपने मन से किए हैं, तो +1 अपने मन से किए हैं तो +1 करने के बाद वैल्यू इतना आ गया तो बस इसमें से क्या कर लेंगे हम लोग, -1 कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए +1 -1, इतना तो लिखा जा सकता है इसके बदले में। अब इसके बदले में +1 -1 लिखिएगा तो इस पूरे का मान आपका क्या होगा, p+1 का होल क्यूब, और इधर -1 है तो -1। अब p+1 के होल क्यूब, इसको इस पे तोड़ लीजिए, a + b का होल क्यूब, इसके ऊपर तोड़ के देख लीजिए। a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + 3a² इंटू b प्लस 3b² इंटू a प्लस b³ होता है। तो p+1, a के जगह p, b के जगह 1 रख के तोड़ के देखिए, वैल्यू आपका इतना आ जाएगा। अब आगे देखिए p+1, तो p के जगह हम क्या लेंगे, 99, ठीक है, और +1, तो 99 + 1 यानी कि 1000। 1000 के क्यूब में से माइनस क्या करेंगे, 1। तो 1000 का क्यूब अगर आप करते हैं तो 1 के ऊपर कितना जीरो होगा, 6 जीरो होगा ना।
1 के ऊपर तो 6 जीरो होगा ना, 2 4 2 6 जीरो, और माइनस का कितना करेंगे हम 1 करेंगे, 99 प्लस 1 100, और 100 का क्यूब करेंगे, है ना। तो 100 गुने 100 गुने 100 यानी 1 पर 6 जीरो हो जाएगा, और 1 पे 6 जीरो में से -1 करेंगे तो देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक का संख्या है, यानी -1 करेंगे तो 6 बार 9 आ जाएगा, यही तो आएगा ना। हाँ जी, 6 बार 9 आ जाएगा, तो 999 999, 6 बार 9 किस विकल्प में है, विकल्प डी में है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, 1 के ऊपर कुल मिला के कितना जीरो होगा आपका, 6 जीरो होगा, और खुद 1 तो 7 संख्या हो गया, -1 करेंगे तो 6 9 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर 100 यहाँ 3 अंक का संख्या, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 99 बचता है, मतलब 2 9 बचता है। तो उसी तरह से 1 पे यहाँ पे कितना जीरो है, 6 जीरो है, -1 करेंगे तो आपका 6 बार 9 बचेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू आपका दे रखा है x का 997, y का 998 और z का 999, और हमें बताना है इस व्यंजक का मान, है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। तो गौर से देखिएगा, यह पूरा का पूरा एक फॉर्मूला है, ठीक है, और इसका मान होता है आपका x 1/2 लिखेंगे पहले, 1/2 इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यह क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। चलिए देखिएगा, फॉर्मूला यह किसका होता है, यह फॉर्मूला इतना का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का, यही फॉर्मूला होता है। याद आपको ऐसे रखना है, 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, तो बंद याद रखिएगा, एक्स माइनस वाई फिर वाई माइनस जेड फिर जेड माइनस एक्स करते हैं, और हर बार होल स्क्वायर। अब आप सोल्व करिए, 1/2 है तो 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई का मान बताइए क्या होगा। सर x का मान 997, y का मान 998, 997 में से 998 माइनस करेंगे -1 होगा, यह -1 किसका मान होगा, x माइनस 1 का, x माइनस 1 का मान -1 है, स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई के होल स्क्वायर का वैल्यू +1 होगा। x में से y माइनस करेंगे तो -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, नेगेटिव संख्या का भी स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव। आगे y माइनस जेड, तो 998 में से 999 माइनस करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 प्लस जेड माइनस एक्स, 999 में से 997 माइनस करेंगे 2, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे वैल्यू आपका आ गया 1/2 इंटू ब्रैकेट का क्रिया करिए, 1 और 1 2 और 4 6, 1/2 नीचे में 2 है, इससे भाग करिए 6 में, 2 तिया 6, यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका इस क्वेश्चन का 3 हो जाएगा। फॉर्मूला आपको यही ध्यान में रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का क्या फॉर्मूला होता है आपका, हाफ गुने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए, m प्लस 1/m माइनस 2 का मान 4 है, तो हमें इसका मान बताना है। अच्छा देखो, इसका मान हम लोग तभी बता पाएंगे जब हम m का मान निकालें। तो ऐसे क्वेश्चन में गौर से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में m का मान कैसे निकालते हैं, जो नीचे में वैल्यू दे रखा है m-2, उसके बराबर में या तो आपको लिखना है प्लस का 1 या फिर -1। यहाँ पे क्या लिखना है, या तो +1 लिखना है या फिर -1 लिखना है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा ना, यहाँ पे m होगा 1/m + 3, 1/m + 4, 1/m -1, 1/m + 2, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे तो सीधे x y z m कुछ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उसमें से -1 +1 -2 +2 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे वैल्यू दिखे उसके बराबर में या तो लिखना है +1 या फिर -1। अब यही दोनों हो सकता है, +1 होगा कि -1 होगा, तो यह डिपेंड करता है सामने वाले वैल्यू पे। सामने वाला अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो +1 हमारा मान होगा इसका, और सामने वाला अगर नेगेटिव है तो -1। तो इस बार बताइए कि m-2 का मान जो है वह +1 होगा कि -1। आप बोलोगे कि सर +1, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है ना, 1 ही रखना है। यहाँ पे 4 रहे 3 रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो m का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा, 3 होगा, -2 इधर आके 1 में ऐड होगा तो 3 होगा। अच्छा, m का मान 3 है, यहाँ रख के देख लीजिए, LHS बराबर RHS भी हो जाएगा। m के जगह 3, 3 - 2 1, 1/1 1, 3 और 1 4 आ गया,
है ना। तो हमेशा आपको ऐसे ही करना है कि नीचे वाला के बराबर में या तो 1 लिखना है या -1 लिखना है ना। 1 कब लिखना है, जब सामने में वैल्यू पॉजिटिव हो, और -1 कब लेना है, जब सामने में वैल्यू नेगेटिव हो। जैसे यहाँ 4 की जगह -4 होता तो हम यहाँ पे बराबर में -1 लेते। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, +1, तो इससे m का वैल्यू 3 आ गया। अब m का वैल्यू 3 आया है तो यहाँ पुट करिए, 3 में से 2 माइनस करिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/3 में से 2 माइनस करिए, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो यहाँ पे 1/1 यानी 1 और 1 + 1 यानी कि 2, तो कुल मिला के हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 2 हो जाएगा। हर एक पैटर्न पर एक एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला है, a² + b² + c² बराबर में देखिए 2 से इस पूरे में गुना, तो यहाँ पे इस पूरे के बदले में देखिए हम लिख सकते हैं 2a, ठीक है। 2 से -b में गुना तो -2b, और 2 से -c में गुना -2c लिख सकते हैं ना, और माइनस कितना, -3 लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ जो 2 है, इस 2 के साथ तो इस पूरे में गुना होगा, तो 2 से a में गुना तो 2a, 2 से -b में गुना -2b, और 2 से c में गुना -2c, और यह तो -3 आपका अलग है। तो इसके बराबर में हम इतना समझ सकते हैं। अब आप क्या करिए कि सभी दाईं ओर वाले संख्याओं को बाईं तरफ लेके आइए, तो a² + b² + c² यह तो था ही। अब जो भी आपका संख्या दाईं ओर है उसको बाईं ओर लाते हैं, तो 2a प्लस में है, इधर आएगा तो -2a हो जाएगा। देखिए 2b माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस का 2b हो जाएगा। उसी तरह से 2c माइनस में है, इधर आएगा तो +2c हो जाएगा। -3 है, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। तो +3 के लिए अगर हम 1 + 1 + 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इधर कुछ नहीं बचा तो बराबर में हम 0 लिख दिए। यानी बराबर के दाईं ओर जो भी वैल्यू था सबको हम क्या किए हैं, दाईं ओर जो भी वैल्यू था सबको बाईं ओर लेके आए हैं। और दाईं ओर से बाईं ओर जब भी कोई संख्या आता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस में रहने पर माइनस और माइनस में रहने पर प्लस। अच्छा, 3 को हम 3 भाग में बांटे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है ABC, 2 वेरिएबल होता तो 2 भाग में बांटते। अब आगे, अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो सबसे बेसिक फॉर्मूला अलजेब्रा का उसको लगाया गया है। जैसे a² - 2a + 1, a² - 2a + 1 वास्तव में यह a - 1 का होल स्क्वायर है। इसको तोड़ के देख लीजिए, a - 1 का होल स्क्वायर a² - 2a + 1 होगा। आगे चलिए, आगे वैल्यू प्लस में है तो प्लस। अगले वैल्यू को देखिए, आप देखिए b² + 2b + 1, b² + 2b + 1 सब इसमें प्लस में है, तो b + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तोड़ के देख सकते हैं आप। और आगे देख लीजिए c² + 2c + 1, यह दरअसल c + 1 का होल स्क्वायर है। अब देखिए जरा सा, क्या इतना हम लिख सकते हैं इसके लिए, बराबर में 0 है तो 0। जो वैल्यू हमारा डिसअरेंज था उसको हम पहचान के अरेंज किए। या वास्तव में a² - 2a + 1 जो था, उस तीनों के बदले में हम a - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ना इसको तोड़ के, a - b के होल स्क्वायर, तो a² - 2ab, तो 2 × a × -1 प्लस b² तो 1, देखिए 2a यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है ना, a² - 2ab सीधे रहेगा यहाँ पे 2ab + b², तो देखिए a² - 2a + 1, a² - 2a + 1, इसी के लिए तो लिखे थे a - 1 का होल स्क्वायर। अब जिस फॉर्म में आया है उसको ध्यान से देखिए, इसका और इसका तीनों के वर्गों का योग 0 है, तीनों के वर्गों का योग 0 है। इसका मतलब कि इसका मान भी 0 होगा, इसका मान भी 0 होगा, इसका मान भी 0 होगा, ठीक है। तीनों के वर्गों का योग 0 है, इसका मतलब है कि प्रत्येक का मान क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हम a - 1 के होल स्क्वायर बराबर 0 लेते हैं तो a - 1 का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाइएगा रूट होगा, 0 का रूट करोगे 0 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या होगा, प्लस का 1। यानी केवल आप चिन्ह बदलिए, केवल आपको क्या करना है, चिन्ह बदलना है ना। a का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, a का मान 1 हो जाएगा। और वैसे भी हमें सोचना है कि a के जगह हम क्या वैल्यू ले कि यहाँ पूरे का मान 0 आ जाए, तो a के जगह प्लस का 1 लीजिएगा तभी तो 1 - 1 0 होगा। b के जगह हम क्या मान ले कि इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो -1 + 1 0। c के जगह क्या मान ले कि इसका मान -0 हो जाएगा, तो c के जगह -1, तो -1 + 1 क्या होगा, 0।
यानी करना यह है कि ए के सामने जो संख्या है उसका चिन्ह बदलिए, वही ए का मान, बी के साथ जो संख्या है उसका चिन्ह बदलिए, वही बी का मान, सी के साथ जो संख्या है उसका चिन्ह बदलिए, वही सी का मान। क्योंकि जब वर्गों का योग 0 है इसका मतलब प्रत्येक बेस का मान भी 0। तो ए का मान आपके सामने 1 आया, बी का मान -1, सी का मान -1। हम लोगों से इसका मान पूछा है तो यहाँ मान पुट करिए। ए के जगह 1 तो 2 गुना 1 कितना रह जाएगा 2, बी के जगह -1 तो 3 गुना -1 -3 -3 यानी कि +3 हो जाएगा यहाँ पे। और आगे चलिए 4c, सी के जगह -1 तो 4 गुना सी यानी 4 गुना -1 -4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -4। तो 2 और 3 5, 5 में से 4 माइनस करिए, आंसर क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का 1 हो जाएगा। मतलब एक बार आप ए बी सी तीनों का वैल्यू निकाल लिए तो फिर आपसे ना कोई भी कॉम्बिनेशन करिए बी सी का, उसका मान पूछिए आप आराम से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है ना, नहीं आया, हाँ जी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बोला है यहाँ पे कि ए बी सी 3 शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर है शून्य से ऊपर। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है और एक कंडीशन और डाला है कि बी स्क्वायर बराबर सी ए है तो हमें इसका मान बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी a प्लस बी प्लस सी का मान 0 देना तो आप खुद से ए बी सी का कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जोड़ने पर 0 आ जाए। तो अगर हम a का मान ले ले 1, ठीक है, b का मान भी ले ले 1 तो 1 और 1 कितना 2, तो c का मान हमें लेना पड़ेगा -2। देखिए +1 +1 +2 में -2 ऐड करेंगे 0 होगा। आप चाहे तो a का मान 1, b का मान 2 तो 1 और 2 3, c का मान -3 ले सकते हैं। कहने का मतलब कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, हम लोग छोटा से छोटा वैल्यू इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो। आपके मर्जी जो मन करे आप 3 2 है ना 2 3 -5 भी ले सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई वैल्यू एज्यूम करके देख लीजिएगा, आंसर आपका वही आएगा। तो जब भी a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया जाए उस केस में ए बी सी का वैल्यू आपको खुद से ऐसा लेना है जिससे बराबर में कितना आ जाए 0। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया जाए, वहां भी एक्स वाई जेड का मान आपको खुद से ऐसा लेना है जिससे बराबर 0 आ जाए। एक कंडीशन और दिया है बी स्क्वायर बराबर सी ए, तो देखिए तो बी स्क्वायर बराबर सी ए नहीं ना हो रहा है, तो b का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, सी ए 1 गुना -2 नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए सेटिस्फाई हो रहा है। आगे बढ़िए, अब यहाँ पे बोला है कि इसका मान बताइए, तो ABC सबका मान है तो इस व्यंजक का मान निकालना हमारे लिए कौन मुश्किल काम है। a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर का मान क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर तो b का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस c स्क्वायर, c का मान है -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 4 होगा। ठीक है, बट्टा यहाँ पे देख लीजिए b स्क्वायर तो b का मान 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा है ना, माइनस सी ए तो c का मान -2 में 1 से गुना करेंगे, सी ए -2 गुना 1 कितना होगा -2, तो सी ए का मान -2 तो -2 +2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में देख लीजिए 1 1 2 और 4 6, नीचे में 3 6/3 यानी कि आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का 2 आ गया। बस सावधानी से आप ए बी सी का वैल्यू पुट कर लीजिए और अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। जो मेन चीज़ था वो यही था कि ए बी सी का वैल्यू हम क्या ले, तो ए का मान 1, बी का मान भी 1 और सी का मान हम क्या लेंगे -2 लेंगे। लेकिन इस बार आपका केस अलग है, इस बार ए बी सी सीधे नहीं है, इस बार ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। ऐसे क्वेश्चन में ए बी सी का वैल्यू क्या पॉसिबल है, देखिए 2 ही टाइप ऐसा वाला में बनता है, एक सीधे ए बी सी और एक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए का मान यहाँ पे हम लेंगे 2, बी का मान लेंगे 2 और सी का मान -1। देख लीजिए यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और यह वैल्यू क्या करना है ना कि आपको याद रखना है, याद इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पे आप एज्यूम नहीं कर पाइएगा है ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो वहाँ पर तो ढेर सारा वैल्यू आप सोच पाइएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन वैल्यू को आप याद रखिएगा। 2 2 -1 करके देख लेते हैं। ए बी तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, बी सी 2 गुना -1 क्या होगा -2, सी ए 2 गुना -1 क्या होगा -2, तो 4 -2 2 2 -2 0 आ गया। कहने का मतलब यह है कि जब भी क्वेश्चन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 दे तो ए का मान 2, बी का मान भी 2, लेकिन सी का मान क्या लेंगे -1। इसी तरह से बोलेगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0 तो हम पी का मान लेंगे 2, क्यू का मान 2 और आर का मान -1। तो यहाँ से ए बी सी का मान क्लियर हो गया है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, हमें इसी व्यंजक का मान बताना है। तो 1 के जगह 1, ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस बी सी तो b गुना सी बताइए क्या होगा, b गुना सी 2 गुना -1 -2 तो -2 तो +2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बट्टा
1 प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस सी ए का मान बोलिए क्या होगा, सी ए माइनस 1 गुना 2 माइनस 2, तो माइनस माइनस 2 यानी कि प्लस 2, माइनस माइनस 2 प्लस 2 होगा ना, प्लस 1 बट्टा सी स्क्वायर, सी के जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1, माइनस ए बी 2 दूना कितना हो जाएगा 4, है ना, इस बार यह प्लस में है तो सी स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस ए बी, ए के जगह आपका 2 है, बी के जगह 2 है, 2 दूना 4 हो गया। अब यह वैल्यू देखो आप क्या है, 1/6 प्लस 1/6, और यहाँ पे देख लीजिए 1/-3, तो माइनस यहाँ ले जाइए 1/3 हो जाएगा, 1/1 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ -3 होगा ना, तो माइनस का चिन्ह यहाँ डाल दीजिए, 1/3 आप लिख लीजिए सीधे। अब चलिए आगे, माइनस कभी नीचे नहीं रहता है तो यहाँ पे आ जाएगा, कैलकुलेशन करिए, एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, माइनस है तो माइनस, 3 दूना 6, 2 होगा, 1 प्लस 1 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 0/6 का वैल्यू क्या होगा, 0/6 का वैल्यू 0 होगा, यानी इस पूरे व्यंजक का मान आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी मेन जो डाटा है वो आपका यही है, ए का मान, बी का मान, सी का मान क्या होगा, तो 2 2 और -1 होगा। अगला क्वेश्चन में चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करते हैं वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर, ध्यान से समझिएगा, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो उस केस में ना, उस केस में क्या होता है आपका कि हम a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर लिख सकते हैं 3abc। बस एक ही कंडीशन है यहाँ पे, 3abc, 3 गुना a गुना b गुना c। ऐसा कब लिख सकते हैं, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, यह क्लियर हो जाए कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तब हम a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3 गुने abc लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस पूरे को आप मानो a, ठीक है, इस पूरे को आप मानो b, और इस पूरे को क्या मानो आप c, और a प्लस बी प्लस सी करके देखो जरा सा क्या 0 आता है, तो a के जगह हम लेंगे y माइनस जेड, ठीक है, प्लस b के जगह क्या लेंगे हम z माइनस एक्स, प्लस c के जगह क्या लेंगे x माइनस वाई, जोड़ के देखिए तो 0 होगा, प्लस y माइनस वाई कट गया 0, माइनस जेड प्लस जेड कट गया 0, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया 0, 0 तो है, यानी कि इसको पूरा को a लिए हैं तो a प्लस बी प्लस सी किए तो 0 आ गया। इसका मतलब है कि हम इसके लिए a³ प्लस b³ प्लस c³ के लिए क्या लिख सकते हैं, 3abc, यानी 3 गुने, है ना, 3 गुने y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई, मतलब सीधे इस तीनों के गुणनफल गुना 3, तो 3 गुना इन सब का गुणनफल। कब ऐसा लिखा जा सकता है, बस एक ही कंडीशन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो हम लिख सकते हैं 3abc, a³ प्लस b³ प्लस c³ के लिए 3abc लिख सकते हैं। तो यह a³ b³ c³ 3 गुने सबको लिख दिए हम। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x का मान -2 दिया है। ऐसे क्वेश्चन में ना यहाँ पे या तो -2 दिया जाता है या -2 या फिर 2 प्लस 2। तो अगर यहाँ +2 रहता ना, उस केस में x का मान हम 1 ले लेते, लेकिन इस बार -2 है तो x का मान हम क्या लेंगे, -1 लेंगे। -1 यहाँ पे रख के देख लीजिए तो -2 आ जाएगा, x के जगह -1, 1/-1, माइनस ऊपर आ जाएगा तो -1 -2 आ जाएगा। कहने का सीधा सा मतलब है कि बराबर में अगर 2 दे फिर x का मान 1 क्लियर है, बराबर -2 दे तो x का मान -1, यह भी क्लियर है। और -1 का मान अगर कोई भी इवन नंबर हो, सम संख्या हो, -1 का पावर कोई भी सम संख्या हो तो इसका वैल्यू +1 आता है। लेकिन -1 का मान अगर कोई भी ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो इसका मान आपका -1 ही रह जाता है, ठीक है। -1 को विषम टाइम अगर गुना करते हैं तो -1 ही रहेगा, लेकिन सम टाइम 2 बार 4 बार गुना करते हैं तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लियर है आपका कि x का मान -1 होगा, तो -1 का पावर 18 क्या होगा, प्लस का 1 होगा, क्योंकि -1 का पावर यहाँ पे इवन नंबर है तो +1 हो जाएगा। प्लस 1/-1 का पावर 16 तो +1 ही होगा, क्योंकि -1 का पावर जब भी सम संख्या होता है तो +1 ही होता है। 1/1 यानी 1, 1 + 1 यानी कि 2, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 होगा। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि x प्लस 1/x का मान 2, तो हम x का वैल्यू क्या लेते, हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ना।
यहाँ पे x का पावर 100 दे दे, 200 दे दे, 500 दे दे, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता है, x का मान ही 1 है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 है। तो क्या यहाँ से हम x प्लस 1/x का मान √3 लिख सकते हैं? हाँ सर, लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इसका रूट हो जाएगा। और हमने पिछले दिन आपको बताया था पिछले क्लास में कि अगर x प्लस 1/x का मान a है ना, और इसके बेसिस पर अगर आपसे x³ प्लस 1/x³ का मान पूछता है, पहला ही थ्योरम बताए थे, तो आपको इस वैल्यू का एक बार करना है क्यूब और एक बार इसी वैल्यू को करना है तिगुना और घटा लेना है, यही फॉर्मूला आपको बताया गया था। तो यहाँ भी तो सेम केस हो गया, x प्लस 1/x का मान √3 है, इसका मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार √3 का करेंगे क्यूब और एक बार इसको करेंगे तिगुना, यानी कि 3 गुना √3, और हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, उल्टा करते हैं, प्लस रहने पर माइनस, माइनस रहने पर प्लस। √3 का क्यूब यानी √3 गुना √3 गुना √3, तो यह हो जाएगा 3√3, √2 का क्यूब 2√2 माइनस 3 गुना √3 3√3, 3√3 में से 3√3 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3√3 में से 3√3 माइनस करिए, वैसे भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो कहने का यह मतलब है कि जब भी x प्लस 1/x का मान दे और इससे x³ प्लस 1/x³ का मान पूछे, तो जो भी x प्लस 1/x का मान होगा उसको एक बार करेंगे क्यूब, एक बार तिगुना करेंगे और हमें उसे क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो यह था आपका इसका आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।